ओम शांति। 17 अप्रैल 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे श्रीमत और योग बल के आधार पर राजधानी स्थापन करने में बाप का मददगार बनना है। मददगार आत्मा को खुदाई खिदमतगार बोलते हैं। खुदाई खिदमतगार वो आत्मा है जो सपूत है, आज्ञाकारी है, वफादार है। ये विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करेंगे। जो बाबा ने आज श्रीमत दी है योग बल जमा करने की, उस पर आज सारा दिन अटेंशन देंगे। पहली श्रीमत बाबा ने दी है कि बच्चे तुम्हें निरंतर योगी बनना है, निरंतर योग में रहना है। तो योग में रहने की जो विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई है कि बाबा ने इस बात पर अटेंशन दिलवाया कि सूक्ष्म सेवा तुम भले करो, अगर तुम्हारा योग नहीं लगता तो तुम सपूत नहीं ठहरे। इतना बड़ा बाबा ने टाइटल दे दिया कि अगर योगी बनेंगे तो ही सपूत कहलाएंगे। तो सारा दिन आज योग की भिन्न भिन्न विधियों पर अटेंशन देना है। पहली विधि योग की बताई कि मैं आत्मा रूप में बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा अशरीरी हूँ। इसका जितना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना बाबा के साथ योग लगा रहेगा। दूसरी विधि बताई, दिलाराम बाप को अपने दिल में बसा कर रखेंगे तो किसी भी प्रकार का बाहर का आकर्षण नहीं होगा। निरंतर बाप की याद रहेगी, स्मृति में बार बार आएगा कि वो निराकार ब्रह्मा तन के में आ करके इन आँखों द्वारा मुझे देख रहा है, मेरे हर कर्म को देख रहा है। तो ये स्मृति भी बाबा की याद दिलाएगी। तीसरी विधि बताई आज बाबा ने कहा कि अपने कर्तव्य की और प्राप्तियों के नशे में रहो, क्योंकि इस संगम युग पर हम श्रीमत और योग बल से राजधानी स्थापन करने में बाप के मददगार है। हम आत्माएं याद करके इस सृष्टि को पावन बनाने वाली हैं और होने वाली प्राप्तियों को याद करेंगे कि इस संगम युग पर बाबा हमें मदद करते हैं। जितना हम याद में रहेंगे उतना हमें बाप की मदद मिलेगी। याद और ज्ञान के आधार पर हमें भविष्य में ऊंच पद मिलेगा। बाबा हमें योग बल से नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो इस तरह याद से हम माया को भी परख सकते हैं। तो सारा दिन याद से होने वाली प्राप्तियों को याद करेंगे और अपने कर्तव्यों को याद करेंगे तो बाबा की याद स्वतः रहेगी। निरंतर याद रखने के लिए बाबा ने कहा कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, भोजन खाते, कपड़ा सिलाई करते, ध्यान रहे, बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे। तो इस तरह इन सभी टिप्स को आज अटेंशन में रखते हुए योग का बल जमा करना है। दूसरी विधि बताई, माया जीत बनो। सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें माया पर जीत पहनाने के लिए। तो माया पर जितना हम याद में रहेंगे उतना ही माया को परख सकेंगे। माया पर जीत पाने की दूसरी विधि बताई, श्रीमत को अटेंशन में रखो। बाबा की इस समय श्रीमत है कि तुम्हें भस्मासुर नहीं बनना है। भस्मासुर कहेंगे जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जिनकी चलन डर्टी होती है, जो पवित्र नहीं रहते हैं, जो क्रोध करते हैं, तो ये चलन नहीं चलनी है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें वफादार और आज्ञाकारी बन करके माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है। इस श्रीमत को आज अटेंशन में रखना है। नेक्स्ट श्रीमत दी कि तुम गॉडली स्टूडेंट हो, गॉडली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो रेगुलर रहना है, पढ़ाई में एब्सेंट नहीं होना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है। फिर बाबा ने निरअहंकारी बनने के लिए कहा कि माताओं को रिगार्ड देना है। वंदे मातरम भगवान ने आकर कहा है तुम्हें भी माताओं की संभाल करनी है और माताओं को रिगार्ड देना है, क्योंकि इस श्रीमत पर चलने से कभी भी नुकसान नहीं होगा और बाबा की याद निरंतर रहेगी। और खुदाई खिदमत के लिए बोला, गीता का ज्ञान
किसने दिया ये समझाना है, और राजयोग हठयोग में क्या अंतर है ये समझाना है, तीनों लोगों के ऊपर समझाना है और दूसरी आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है। ओम शांति।